चिल्ली पई अखा वाली आओ हटाए। अपने पड़ोसी से कहे चिल्ली पई अखा वाली आओ हटाए। रूहे खुदा नू दोस्त बनाए। रूहे खुदा नू दोस्त बनाए। सजावा मुक गईया ने, सजावा मुक गईया ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा वसदे ने साडे अंदर। के मौजा लग गईया ने, के मौजा लग गईया। आमीन, हालेलुया। चलो मैं अपने दर्शन की तरफ बढ़ता हूं। आज का जो वचन है, आप तैयार हैं सब सुनने के लिए? यस, आप तैयार हैं सब? नहीं है? अपने साथी का हाथ पकड़े। हाँ, इधर जेंट्स पकड़ के हिलाओ अपने दोस्त को और कहें आज अगर सुने तो कुछ होगा, अगर सुने तो कुछ होगा। आमीन, हालेलुया। अब आंखें मेरी तरफ और कान भी मेरी तरफ, सब मेरी तरफ देखते रहे। जो मेरी तरफ देखेंगे मैं समझूंगा वो सुन रहे हैं। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो मेरा विजन है, जो मेरा दर्शन है, मैं आज आपको वो चीज बताने जा रहा हूं। क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट स्पिरिट। मसीहत, क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत, ये सारी चीज का नाता पवित्र आत्मा के साथ है। किसके साथ है? पवित्र आत्मा और उसके जहान के साथ। हालेलुया। पवित्र आत्मा और उसके जहान के साथ। हालेलुया। एक जैसे ये शारीरिक जहान है, ऐसे एक आत्मिक जहान है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं स्वर्ग के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आत्मिक जहान के विषय में। किसके विषय में? हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक जहान, आत्मिक जहान। आमीन। सुनो, जिसने ये बात समझ ली उसकी सेवा भी कामयाब है, उसका, अगर आप विश्वासी हैं, आपका घर कामयाब है, अगर समझ गए तो। बोलो हालेलुया। मैं कोशिश करूंगा, मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर समाप्त करना है, ज्यादा समय मुझे नहीं लेना है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है? तो सिर्फ मेरे साथ कोऑपरेट करना। जिस बात को मैं टच करके एक बार निकल जाऊंगा, कोशिश करूंगा उसे रिपीट ना करूं, आपको समझते जाना है उस बात को, ठीक है? बोलो हालेलुया। अब ध्यान को थोड़ा मेरी तरफ रखना, देखते जाना। क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसका सारा नाता आत्मिक जहान के साथ है। जो आप इन आंखों से नहीं देख सकते, वो आप आत्मिक आंखों के साथ देख सकते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बहुत जगह आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा। जब एलीशा का चेला बाहर निकला तंबू के बाहर, उसने नजर घुमाई और नजर घुमा के क्या बोलता है कि जिसके खिलाफ हमने भविष्यवाणियां करी हैं वो चढ़ आए हैं, अब हमें गिरफ्तार करेंगे और क्या करेंगे? ले जाएंगे। तब एलीशा ने गहेजी से कहा, गहेजी चिंता मत कर, क्योंकि हमारे जो साथ है वो उससे, जल्दी बोलो, वो उससे बहुत ज्यादा है। उसने बोला गुरुजी मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं समझ आता। तो बाइबल में लिखा है एलीशा ने गेहजी के आंखों को छुआ या उसके लिए प्रार्थना करी, उसके लिए ये बात कही। अगर डायरेक्टली पढ़े तो लिखा है कि उसके लिए कहा, उसने प्रार्थना की कि इसकी आंखें क्या हो जाएं? खुल जाएं। जैसे उसने आंखें खोली तो क्या देखता है कि एलीशा के 4 चुफेरे एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर सेनाएं हैं रथों के साथ सवार। बोलो हालेलुया। अगर आप ध्यान से सुनो ना, एक तंबू के ऊपर कितना एरिया होता है? तंबू के बीच में एक तंबू है, ठीक है? आमने सामने जब कोई बंदे 2 खड़े हो जाएंगे तो कितना गैप होगा उनके बात करने में? जल्दी बोलो कितना, थोड़ा बोलो ना पास्टर्स प्लीज, कितना? अरे 1 मीटर, 2 मीटर, 6 फुट का गैप होगा। और सोचो
एलीशा गहेजी क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ है, पर्वत है, और पर्वत के ऊपर रथ है। क्या है पर्वत के ऊपर? रथ है, स्वर्गीय रथ है। अब आप सोचो, अगर मैं ये शारीरिक आंखों से देखूं तो मैं नहीं सोचता कि कोई एक पहाड़ या आधी चट्टान भी हम दोनों के बीच में आ सकती है। लेकिन जब उसने आत्मिक आंखों से देखा तो उसे पहाड़ के पहाड़ नजर आए। समझ रहे हैं? ये अंतर है आत्मिक और शारीरिक दुनिया में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, अगर आप मसीह हैं, इब्रानियों 6 अध्याय, अगर आप मसीह हैं तो आपको समझना होगा। थैंक यू जीसस। 6 अध्याय, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की जिम्मे देंदी आवाज ना उदा दी करो, मेरी मर्जी। हाँ हाँ जी, हालेलुया जी। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, अब मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें, जो शुरुआती बातें हैं, उन्हें छोड़ दो। हाँ, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। किसकी ओर? सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हाँ, और मरे हुए कामों से मन फिराने, यस, और परमेश्वर पर विश्वास करने, और बपतिस्मों और हाथ रखने, और मरे हुओं के में से जी उठने, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। आमीन, बोलो हालेलुया। अब बात जो है हमारे सामने रख दी गई, हमें बता दिया गया। इस बात को खुदा का दास लिखता है कि मसीह की आरंभ की शिक्षा की बातों को छोड़ो, अब सिद्धता की ओर। भाई साहब, लिखा है कि अगर तुम बपतिस्मे की बात कर रहे हो आज भी, तो ये गवारा नहीं है, ये सही नहीं है। आप अगेन एंड अगेन एक ही चीज को, हाँ, जिसको जरूरत है उसको बताओ, पर आप एक चर्च के अंदर दोबारा एक ही चीज को प्रचार नहीं कर सकते कि न्याय होगा, बपतिस्मा ले लो, न्याय होगा, बपतिस्मा ले लो। भाई साहब, बात बहुत आगे निकल गई है। अब तो आंखें बंद करें और आत्मिक आंखें खुलने की बात है, और अभी तक हमारे बपतिस्मे नहीं पूरे हुए। तो साढ़े हाले तक बपतिस्मे नहीं हुए। बोलो हालेलुया। अभी तक हम मन फिराने पे अटके, तौबा करो पे अटके हुए, भी तौबा कर लो। हालेलुया। आगे लिखा फिर परमेश्वर पर विश्वास करने। अरे तुमको तो घमंड होना चाहिए, तुमने अभी विश्वास भी नहीं किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर बपतिस्मा, हाथ रखने, और मरे हुओं के जी उठने, ये भी आरंभ की बातें हैं, बेसिक। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब समय बहुत आगे निकल चुका है। जल्दी एक वचन और देखो, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय। जल्दी जल्दी, हाँ हाँ पढ़ो, नोट करते जाएं जिनके पास आज बाइबल है। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता, जब मैं तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता ही सिर्फ नहीं थी मेरे पास की बड़ी बातें सुंदर पास्टर करता है, पास्टर जी बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और आत्मा में कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बोला कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो सिर्फ मेरे पास थोथी बातें नहीं थी, कल्लियां गल्लां दा भंडार नहीं सी, गल्लां दा गालड़ी नहीं सी। मेरे बोलने में क्या था? हाँ, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था हाँ, कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। आगे। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। बोलो हालेलुया। आगे भी पढ़ो जल्दी। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर। आमीन, बोलो हालेलुया। अब पौलुस बोल रहा है, मैं मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए खुदा को छोड़ कोई दूसरी बात नहीं जानना चाहता। कहां पे चढ़ाया हुआ? पास्टर्स प्लीज, कहां पे चढ़ाया हुआ?
अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो। तानु आपको समझ आ रही है मैं थोड़ा सा हिंदी यूज कर रहा हूं तो है, कोई इशू तो नहीं है? जिनको हो रहा इशू वो सीरियल देखना बंद करें, आपको सीरियल सारे समझ आते हैं। सीरियल समझते हो, बाइबल नहीं समझते हो हिंदी में। बोलो हालेलुया। आज तो ऐसे चलेगा काम। भाई आप तो सुन लेते हो, जो हमारे बाहर बैठे हैं देख रहे हैं लाइव, उनका क्या करेंगे? उनकी शिकायत होती, पास्टर जी सारा कुछ ही पंजाबी में हो गया, हमारे नहीं पल्ले पड़ा कुछ। बोलो हालेलुया। सुनो, टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं, ध्यान से सुने। क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ कोई दूसरी बात ना जानू। क्रूस के ऊपर खुदावंद ने एक काम किया था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा काम किया था प्रभु ने। क्या? सब कुछ पूरा किया था। क्या किया था? हाँ, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़े और पूछे क्या समझ आ रहा है? क्या तुम्हें समझ आ रहा है? वचन समझ आ रहा है? तो फिर बोलता क्यों नहीं? बोलो, उसने सब कुछ पूरा किया। उसने सब कुछ पूरा किया। हाँ, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के कहें उसने सब कुछ पूरा किया। पापों की धुलाई, बोलो बोलो, पापों की धुलाई, बीमारियों से छुटकारा, अनुग्रह, सब कुछ पूरा। आमीन, हालेलुया। हाँ, अब एक्टिव हो गए थोड़ा। राइट हैंड को दिखाएं मुझे, सज्जे हाथ में उठाओ ऐसे, हुण खब्बे नु हाँ हिलाओ। यस, बोलो हालेलुया। हाँ, आप एक्टिव हो गए। ध्यान से सुनिए। क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ कोई दूसरी बात। अब मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। फिर उसने कहा मेरे वचन में और मेरे प्रचार में ज्ञान के लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। क्या था? आत्मा के सामर्थ्य का चिन्ह। मेरे बोलने से पवित्र आत्मा मूव करता था, मेरे बोलने से लोग चंगे हो रहे हैं, मेरे कहने से सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। अब ये पौलुस ने बोला। कुछ लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है, आज मैं कहना चाहता हूं। वो बोलते पौलुस ने बड़ा जबरदस्त काम किया। बिल्कुल किया। उसने वचन की बड़ी सेवा की। हाँ, बिल्कुल की। अरे वो उसकी कॉलिंग थी। आपने ये नहीं देखा कि एक बंदा उसका प्रचार सुनते सुनते छत से नीचे गिरा और उसने जाके उसे जिंदा कर दिया, वो मर गया था। पौलुस की देह के साथ रुमाल को छुआ के, अंगोछे छुआ के ले जाते थे, बीमारों पर डालते थे, बीमार चंगे होते थे। आपने ये नहीं सुना? कुछ लोग पौलुस को बड़ा सादा समझते, पौलुस बस ऐसे था। मैं आपको पौलुस दिखाऊं कैसा था? आओ खोलो मेरे साथ। अब ये पौलुस का कहना ही है, मेरे बोलने में आत्मा और सामर्थ्य का क्या था? प्रमाण था। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 वचन से पढ़ना। 17 वचन से 4 का 17। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 वचन नोट करो। यस। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब पौलुस कह रहा है कि तीमुथियुस मेरा बेटा तुम्हारे पास है, वो उसने तुमको चरित्र, मेरा चरित्र जो वो क्या करवाएगा? स्मरण करवाएगा। वो तुमको याद दिलाएगा कि मैं कैसा हूं, कि मैं कैसे चल रहा हूं। ये पौलुस की बात है। He is not talking about Jesus Christ। वो यीशु के विषय में बात नहीं कर रहा है। वो पौलुस के विषय में बात कर रहा है, अपने विषय में, खुद के विषय में बात कर रहा है कि मेरा चरित्र कैसा है। और उसने कहा कुछ तो ऐसे फूल गए हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, और जब मैं आऊंगा तो क्या करूंगा? लिखा है उनकी बातों को नहीं। किसको?
उसकी बातों को नहीं लिखा है, मैं उनकी सामर्थ्य को, उनकी शक्ति को जान लूंगा कि वो किस औकात के मालिक है, उनका रैलम कैसा है, आत्मिक दायरा कैसा है। नहीं समझ रहे? मैंने आपको आत्मिक रैलम के विषय में बताना शुरू किया। मेरा विजन ये है कि आत्मिकता का प्रचार करना और आत्मिकता के विषय में सबको बताना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ध्यान को मेरी तरफ करें, मेरी तरफ देखें। क्या करूंगा मैं? उनकी क्या करूंगा? आत्मिकता को जान लूंगा कि वो किस औकात के मालिक है, कहां तक है। कुछ लोगों को तो यही समझ नहीं आता, कई बार सिर्फ ये देख लेते, अरे ये खुदा का खादिम है, ये पास्टर है, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो, अगला भावे तोड़े ते व्यभिचार ट्रांसफर कर दे, अगला भावे तोड़े ते चोरी ट्रांसफर कर दे। जैसे वो खुद खा रहा है संस्थाओं को या और चीजों को, आप भी खाओ फिर बाद में। बोलो हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ? कच्चे हैं मन के, आत्मा में छोटे हैं, पता नहीं है क्या है क्या नहीं। बोलो हालेलुया। यस, आगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य हाँ। बातों में नहीं हाँ। परंतु सामर्थ्य में है। बोलो हालेलुया। अब इससे आगे का मैं आपको बता रहा हूं, पौलुस ने क्या लिखा। 3:5 जल्दी, यही पहला कुरिन्थियों 5:3 जल्दी। मैं तो शरीर के भाव से दूर था। आज थोड़ा सा गहरा हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जिनके पल्ले पड़ा वहां फल होगा, जिनके नहीं पड़ा उनका अपन कुछ नहीं कहते, वो अपना दिल लगाएं, उनको भी समझ आएगा। यस। मैं तो शरीर के भाव से दूर अब पौलुस कह रहा है मैं शरीर के भाव से कहां हूं? शारीरिक तौर पे मैं तो बहुत दूर हूं। आगे। परंतु आत्मा के भाव से हाँ। तुम्हारे साथ होकर हाँ। मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा। अब जिन में ये पाप पाए जाते हैं, पढ़ लेना अच्छे से, आपको समझ आएगा। उसने कहा जिनमें ये पाप पाए जाते हैं, मैं हो सकता अगर नहीं आ पाया तो ऐसा करना जब मेरी आत्मा, आगे, जब तुम और मेरी आत्मा, जब तुम लोग और मेरी आत्मा। पौलुस कहां है पौलुस? पौलुस तो वहां था भी नहीं, चिट्ठी में लिख रहा है। बोला जब तुम और मेरी आत्मा इकट्ठे होंगे, आगे, हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हों। यीशु की सामर्थ्य में, स्पिरिचुअल रैलम में हम टकराएंगे, एक साथ हो जाएंगे। तो ऐसा मनुष्य हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा बोलो जाएगा। हालेलुया। अब सुनो, पौलुस अपने स्पिरिट को, अपने आत्मिक रैलम को इस कदर दिखा रहा है, उसने, इसका मतलब वो ट्रेवल करता है स्पिरिट में, आत्मा में क्या करता है? चला जाता है एक जगह से। समझ आ रही है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। इट्स ऑल अबाउट स्पिरिट। मैंने आपको पहले कहा क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट स्पिरिट, कि मसीहत का सारा नाता आत्मिकता से है। भाई साहब, अब बातों के पहाड़ लगाना बंद करो, प्रार्थना करो, भूखे रहो, अंतड़ियों को खाली करो, खुदावंद इसको बसा से भरेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सरप्राइज देगा। अंतड़ियों को खाली करो, सारा दिन परांठे ना खाओ, रोटियां ना खाओ, फास्टिंग करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, मांगो, बोलो कि खुदावन मैं प्यासा हूं, भर। हालेलुया। हमें आदत हो गई है स्पून फीडिंग की। इस चीज के ऊपर अलग टीचिंग है, मैं कभी दूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। टॉपिक पूरा डिफरेंट चला जाएगा अगर मैं बोलने लगूंगा। मूसा को खुदा ने मना कर दिया था, जब मूसा ने बोला था खुदा को कि प्रभु मार देंगे हमको, फिरौन चढ़ाया अपनी सेना लेके, मार देगा, हम खत्म हो जाएंगे। तो खुदावन ने क्या बोला था? मूसा चिंता मत कर, मैं समुद्र को फाड़ के 2 हिस्से कर रहा हूं। पास्टर, खुदा के लोगों क्या बोला था? खुदा ने हाथ खींच लिया, मेरे को क्या कहता है? मरो। अब सोचो, मरो। आगे समंदर, पीछे लिखा है, पंजाबी में लिखा है, मूसा मेरे हाड़े का तो कढ़ना है, तू तो नबी है, बच्चे वालियां गल्लां करना। फिर खुदा ने बोला चल तेरी सपोर्ट करता हूं, तेरे हाथ में क्या है, तेरे को फिर सिखाता हूं बच्चों की तरह
स्पून फीडिंग फिर करवाता हूं, है चम्मच से खाना सिखाता हूं। कैसे? तेरे हाथ में क्या लाठी, इसको बढ़ा, क्या कर, बढ़ा इसको, बढ़ाया, समंदर फट के 2 हिस्से हो गया, फिर खुदा की तरफ देखा, तूने यहां भी बचा लिया। बोलो हालेलुया। सुनो, स्पून फीडिंग की बात है, बोलो हालेलुया। ये अधिकार है, पास्टर्स कैसे अधिकार को यूज कर सकते हैं, हालेलुया। एक छोटी सी टेस्टमनी बता रहा हूं, हमने कभी भी कमांड नहीं की अपने चर्च में मिरेकल मनी की, क्योंकि लोग खिलाफियत के लिए खड़े हो जाते। थोड़ा सा कह देना कि पैसे का चमत्कार हो रहा है, खुदा आपके अकाउंट को ब्लेस कर रहा है, खड़े हो जाओगे, नहीं ये पास्टर ही गलत है, ये बंदा ही गलत है। खुद फाइनेंसर से ब्याज पे पैसे लेके आएंगे, पास्टर बोलेगा ना कि खुदा तो मैं दे रहा, तो बोलेंगे ये पास्टर ही गलत है। ब्याजा पर निगाह मंजूर ने, लोन लेना मंजूर है, ये गल गलत नहीं, ये तो बंदा ही गलत है। तो मैंने अपने चर्च में ना बड़ा दिल तगड़ा करके कमांड की, मैंने बोला आज खुदा का ऐसा अनुग्रह होगा, मेरे कर्म नहीं हो रहा है, आपके अकाउंट्स में खुदा पैसा देगा। तो कलीसिया का जब मैंने मुंह देखा ना, तो मेरे ही लोग मेरे तरफ ऐसे देख रहे, भी आज पास्टर को क्या हो गया। मैंने कहा भाई होगा, ठीक है, मैं आमीन छोटा हो गया एकदम से। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तो अड़ा हूं अपने विश्वास पे, आ जाओ, मेरे कल मनी इज कमिंग टू यू। जैसे मैंने कहा मेरे कल मनी आ रहा है, क्या हुआ, चुपचाप से सब हट गए चर्च से, बाय बाय टाटा जेएमसी की करके सब चले गए। अगला दिन चढ़ा, किसी के अकाउंट में 10,000 आया। वो बंदा मेरे पास आया, मेरे को बोला पास्टर जी हो गया, मेरे को पैसों की जरूरत थी, 10,000 आ गया। आई सेड ओके, गॉड ब्लेस यू। दूसरा बंदा मेरे पास आया, पास्टर जी आपने कहा था मेरे अकाउंट में 30,000 आ गया। आई सेड ओके, तारीफ करो खुदा की। तीसरी गवाही जब मैंने संडे को मैंने बताया, मैंने बोला 2 बंदे आए भाई जिनके आ गए, 2 के भाई आ गया। फिर तीसरा भी निकल के आया, बोला पास्टर जी मेरे बाप ने बड़े समय पहले कुछ पॉलिसियां करवाई थी और वो उन्हीं को मिलना था, हमें नहीं मिलना था, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, हमने कोशिश कर करके छोड़ दी। बड़े साल पहले की पॉलिसी, कितने पैसे, 30,000। 30,000 के लिए राउंड लगा रहे हैं। बोले जब आपने कमांड की, मैं जैसे घर पहुंची मुझे फोन आया कि पैसे देने के लिए वो बंदे आ गए हैं जिनके तुम गेड़े निकाल रहे थे कंपनी के। कितने देने थे, 30,000। और कितना बन गया, कितना दे रहे हैं, 90,000। सुनो, ये है ये रास्ता है कि हम परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे स्पिरिट में दिया। खुदावंद ने क्रूस के ऊपर कहा पूरा हुआ। खुदावंद ने क्या बोला, क्रूस के ऊपर पूरा हुआ। जल्दी एक रेफरेंस के साथ समाप्त कर रहा हूं, उसके बाद आराधना में जाएंगे, हीलिंग के लिए जाएंगे। हो सका अगर आप इंटरेस्टेड होंगे कि भविष्यवाणी की जाए तो आप लोगों को जिनको भविष्यवाणी चाहिए वो ही आगे आएंगे, बाकी पीछे रहेंगे, ठीक है। कुछ लोग ना बहुत डरते हैं, वो जब उनको पता चलता है ना कि पास्टर कुछ ना कुछ खोलेगा या कुछ बोलेगा तो वो ना पीछे से निकल के ना पीछे चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप अलाउ करेंगे तो भविष्यवाणी होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। सुने जल्दी एक रेफरेंस के साथ, पाकरू यहोवा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वस देने मेरे अंदर के मौजा लागे। पास्टर साहिबान तुसी गाओ, इन्ना ने नहीं करना, आप ही कर रही आराधना। के पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, मसीहा दा, कि वस देने मेरे अंदर मौजा लागे गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। छिल्ली पई अखां वाली आओ हटा के, पई अखां वाली आओ हटा
पींगा चढ़ गैया ने के पींगा चढ़ गैया। पहला राजा, सुनो वर्शिप चलती रहेगी, ठीक है। पहला राजा 18 अध्याय और उसका 41 वचन। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हाँ। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया हाँ। और भूमि पर गिरकर फास्ट। अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, हाँ। चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और आमीन। लौट कर कहा, बोलो हालेलुया। सुनो ये रेफरेंस नोट कर लो। 18 जब स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो खुदा ने बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष जब एलिया बारिश बंद कर चुका था प्रार्थना के द्वारा, तब यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा, राजा को दिखा। और मैं तुमसे कहता हूं कि भूमि पर मैं बरसेगा कि मी हुण पवेगा। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने निकल गया। जब वो अहाब को दिखाने निकल गया, खुदा ने उसको बोल दिया। अब एलिया वहां पे पहुंच गया तो उसने अहाब को बोला कि अहाब खाने पीने जा, जो तू चिंता में डूबा परेशान है, खाना पीना छोड़ दिया है, अब तू खाने पीने जा, क्योंकि अब क्या होगा, बारिश होगी। अपने पड़ोसी को बोलो अब बारिश होगी। बोलो बोलो अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो, सब पकड़ो, कहो बारिश होगी, पकड़ो, कहो कब बारिश होगी। अब एलिया ने उसे कह दिया बारिश होगी और खा पी ऐश कर, अब चिंता छोड़ दे। खुदा से मैसेज लेके उतरा। पहले बारिश बंद हुए कितना समय हुआ? जिनको वचन का ज्ञान है, कुछ तो बस पास्टर जी कुछ भी बोले आगे से। हाँ जी पास्टर जी यस सही राइट हो आप, पता नहीं है वचन का, आप सही हो पास्टर जी। जिनको वचन का पता है वो बोलो। मुझे उन लोगों में प्रचार करना अच्छा लगता है जिनको बाइबल का ज्ञान है। अब जिसको ABC सिखाना है उसको मैं अगली बातें नहीं बता सकता, समझ रहे हो? बोलो हालेलुया। सुनो, कितने साल हो गए थे बारिश बंद हुए? 3 साल से ज्यादा समय हो गया, तो बीत गया था। 3 साल हो गए बारिश नहीं हुई, अकाल पड़े हुए हैं, तो क्या हुआ? अब खुदा ने बोला एलिया मैं बारिश करूंगा। खुदा से मैसेज ले लिया, अब पहुंच गया अहाब के पास। अहाब को जाके कहता है अहाब राजा खा पी, अब बारिश होगी। बोलो हालेलुया। जब वो निकला वहां से करमेल पर्वत की चोटी पर चढ़ गया, अपने आप को खुदा के पास लेके गया और अपने चेले को क्या बोलता है? मैं पढ़ने लगूंगा ना तो बड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं, सुनते जाएं। उसने कहा अपने चेले से, क्या कहा एलिया ने? निकलकर क्या कर, चोटी पर चढ़ जा, पहाड़ पे चढ़ जा और देख। क्या कर? देख तुझे क्या दिखता है, तुझे कुछ दिखता है? वो चढ़ गया, उसने उतर के बोला गुरुजी कुछ नहीं है। खुदा के खादिम नबी जी कुछ नहीं है। तो बाइबल में लिखा है एलिया ने अपना सर घुटनों के बीच किया। क्या किया? और क्या बोलता है? बोला मैं तुझसे कहता हूं तू एक बार गया, अब 7 बार जा। कितनी बार जा? जल्दी बोल, कितनी बार जा? 7 बार जा, तुझे बादल दिखेंगे। बोलो हालेलुया। अब वो बंदा एक बार गया, उसने बोला अच्छा 7 बार, मेरे जैसा होता या कोई और होता तो ये सोचता भी जो एक बार है वही 7 बार होगा, मेरे को क्यों राउंड लगवा रहा? पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। बोलो हालेलुया। पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल। जिन्होंने ट्रिप लगाए ना शिमला मनाली के, जब होटल में जाना पड़ता, होटल बड़े चढ़के होते हैं ऊपर, तो ये फूल जाती हैं। रात को सोए पड़े ना कड़ाल पड़ जाते हैं, ये कड़ाल पै जाते ने, क्या बोलते हैं, नस तन जाती है। सुनो, उसने बोला 7 बार जा। अब 7 बार
वो गया, एक बार गया कुछ नहीं दिखा, दूसरी बार गया कुछ नहीं दिखा, तीसरी बार गया कुछ नहीं देखा। और एलिया उधर क्या कर रहा है? सर को, जल्दी बोलो, सर को क्या कर रहा है? घुटनों के बीच ले रखा है, घुटनों के बीच सर को ले रखा है, ऐसे करके अंदर दबा लिया, सब सारी चीजों से छिप रहा है कि मैं छिप जाऊं। सातवीं बार जब वो चेला उतरा, खुशी की बात नहीं सुनाई उसने बड़ी आके, पता क्या बोलता है? गुरुजी, पास्टर जी, अब एक बादल दिखा है। क्या दिखा है? एक बादल, और वो भी इतना हाथ जितना बड़ा। कितना बड़ा? हाथ जितना बड़ा। बोलो हालेलुया। भाई एक तो बादल एक आया, इधर हजारों बादल ना डेली निकल जाते हैं, कभी बारिश नहीं करते। बोलो हालेलुया। अब ये एक बादल आया और आके क्या कहता है? गुरुजी एक बादल आया हाथ के तरह। एलिया देखो कितना एडवांस स्पिरिट में बोला, अब राजा को कह दे इतनी बारिश होगी तू उतर नहीं पाएगा पहाड़ से, निकल जा, अभी समय है। कितनी बारिश होगी? वचन बस समाप्त हो गया। कितनी बारिश होगी? इतनी बारिश होगी, घनघोर बारिश होगी, क्योंकि मुझे बादलों का सा शब्द सुनाई पड़ता है, मुझे दिख रहा है कुछ, मैं कुछ सुन पा रहा हूं कि बारिश हो रही है। कितना समय हुआ? कितना समय हुआ? 3 साल से ऊपर बारिश नहीं हुई, और एलिया क्या कह रहा है? अब बारिश हो रही है। सोचो, एक बादल की, पास्टर साहब, एक बादल से कभी अनुमान लगता है कि अब बारिश होगी? अरे पता नहीं कितने बादल निकल जाते हैं रोज यहां से। बोलो हालेलुया। अब खुदा ने अनुग्रह दे दिया एलिया को कि एलिया, मैं तुझे कहता होगा। अब आगे की सारी बात खुदा पे नहीं, एलिया पे थी, क्योंकि खुदा ने उस मिरेकल को, उस बात को, उस बारिश को एलिया के स्पिरिट में डाल दिया था। एलिया जा अब कर। अगर एलिया आपके जैसा या किसी और, मैं अपने जैसा नहीं कहता क्योंकि मैं अपने आप को अभी तगड़ा कर रहा हूं, एलिया जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं। बोलो हालेलुया। अगर किसी और जैसा, चलो अपनी क्यों बात करें, हम किसी और की, बाहर वाले की बात करते हैं, है ना? आप हमारे इतने प्यारे प्यारे लोग हो, आप विश्वास बढ़ाने की बात करनी है। बोलो हालेलुया। अब किसी दूसरे की बात करो, कोई और होता तो उसने पता क्या करना था? पहले तिड़ी तिड़ी में जाके नमाहाब, क्या होगा? बारिश होगी। क्या होगी? बारिश होगी। आधा घंटा वेट किया, चेले को पूछ रहा है तेनों की लागदा होगी कि नहीं होगी? है चेला, गुरुजी जुत्तियां तेनों भी पैणियां ते मैनू भी, आप चल गए। कोई और होता ना पिछले रास्ते से निकल जाता। सोचो, एलिया पर्वत पे चढ़ गया। He was doing something in spirit, वो आत्मा में कुछ कर रहा था। ये बात कोई नहीं समझेगा। यीशु मसीह ने एक अंधे को चंगा किया, लेकिन खुदावंद ने मिट्टी पर ही थूक के उसकी आंख पे लगाया और उसकी आंखें खोली थी। कुछ चीजें आत्मा में करनी पड़ती हैं। बोलो हालेलुया। जिवें दादियां ने नहीं पोतरे जन्म लैणे हुंदे, हाले होया नहीं हुंदा मुंडा, ते ओ की उन्होंने कहंदे यार, बुनते स्वेटर बुनदे, की उन्होंने कहंदे? हां, सिलाइयां। सिलाई लेके पहले बह जाणगियां, बुन रही हैं, पोता होगा। समझ रहे हो? एलिया स्पिरिट में, आत्मा में मिरेकल को बुन रहा था। वो सर को बीच में लिया और बुन रहा था। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? वो बुन रहा था मिरेकल को, उसने सर को पैरों के बीच में कर लिया। चेला आके बैड न्यूज पे बैड न्यूज दे रहा है। पहले कह रहा गुरुजी नहीं लगता, अब बोलता जा देख, नहीं कुछ नहीं है। बोला मैं तेरे से कहता हूं 7 बार जा। कितनी बार? 7 बार जा, बारिश
होगी। फिर लिखा है जैसा उसने बोला था वैसा ही हुआ। आज प्रॉब्लम पता किस चीज में है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो लीडर्स हैं, कुछ चर्च लीडर्स हैं, कुछ घर के लीडर्स हैं, कुछ किसी कंपनी के लीडर है, किसी ना किसी चीज के लीडर्स हैं। प्रॉब्लम लीडर्स में है। क्या प्रॉब्लम है? खुदा ने दे दिया, जैसे एलिया को कह दिया अब बारिश होगी, खुदा ने दे दिया था। अब हम लोगों में प्रॉब्लम है, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, आगे उस चीज को दे नहीं पा रहे। हालेलुया। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? वचन हो गया, हम दे नहीं पा रहे हैं। हमें जरूरत है आत्मा को तीखा करो, बुनो स्वेटर आत्मा में। बोलो हालेलुया। टेस्टमनी ना, हमारे दीदी हैं, नाना दीदी यहीं पे बैठे होंगे, पता नहीं कहां, मेरे को दिख नहीं रहे। नहीं, नाना दीदी, हाँ दीदी बैठे है ना, देखो उनका बेटा उनके हाथ में। पिछली बार टेस्टमनी हुई थी, याद है ना? कितने साल बाद? 17 साल बाद, 17-18 साल बाद लड़का पैदा हुआ है। और हम लोग सुने, जिस रात, आपको टेस्टमनी पता है ना, इसलिए मैं चढ़ा नहीं रहा हूं, पर जिस रात इनका मतलब सजेरियन था, डिलीवरी टाइम थी, मैं सारी रात नहीं सोया, मैं प्रार्थना में रहा। और हम लोगों ने 7 दिन पहले लड़के के कपड़े लेके दे दिए थे। पूछ लो, 7 दिन पहले, 7 या 5-6-7 दिन पहले हम लोगों ने लड़के के कपड़े लेके दे दिए थे कि लिख ले लड़का होगा। कुछ मिरेकल्स को बुना जाता है। पास्टर साहब, आपकी कलीसिया में कुछ लोग ऐसे होंगे वो ले ही नहीं सकते मिरेकल को। आप बोलोगे ना आपके साथ होने जा रहा है, तो वो आगे से ना ऐसे खड़े हो जाएंगे, आप चाह के भी नहीं दे सकते उन लोगों को। उनके लिए आत्मा में बुनना पड़ता है, कुछ चीजों को बनाना पड़ता है। बोलो हालेलुया। इट्स ऑल अबाउट स्पिरिट। इसका सारा नाता आत्मिकता से है। क्रिश्चियनिटी, मसीहत अगर आप जीना चाहते हो तो मैंने आपको रास्ता बताया है, आत्मा में जीना शुरू कर दो। हालेलुया। सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, आपसे ज्यादा चंट शैतान है, आपसे कहीं ज्यादा जानता है वो। बोलो हालेलुया। एक बंदे के अंदर से जब ग्रेसेनिया में खुदावंद ने कदम रखा, यीशु मसीह ने, तो एक बंदा आया जिसमें से दुष्ट आत्माएं थी, लश्कर था। और वो जब बाहर, जब वो यीशु के पास आया तो उसने आके कहा कि क्या उसने कहा? बोला मुझे इस देश में से, यीशु मसीह को उसने कहा मुझे इस देश में से मत निकाल। एक इंसान देश कैसे हो सकता है? अरे एक इंसान, हम कितने इंसान मिलके एक देश है, हिंदुस्तान। उसने कहा मुझे इस देश में से मत निकाल। मतलब आत्मिक रैलम से, आत्मिक आंखों से देखोगे ना, आपके अंदर देशों के देश समाने की वो है, स्पेस है। आमीन, हालेलुया। खड़े हो जाएं जल्दी अपनी जगह के ऊपर। आज के वचन को दिल पे रखें। मेरे पास बहुत आगे रेफरेंस है और भी, मैं कह सकता हूं, सुना सकता हूं। बेस सुनो, आप सब तैयार हैं? तैयार है सब? चलो टीम तैयार हो जाओ। मेन माइक ले लो। पास्टर राजू प्लीज आप भी माइक लीजिए। सुनो, थैंक यू जीसस। देखो, मेरा काम है चंगाई को बोलना। आप तैयार है सब चंगाई लेने के लिए? सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। सुनना थोड़ा सा, मेरी तरफ देखो। जिनको बैक्टीरियल इंफेक्शन है, जिनके लंग्स में टीबी, पानी भरता, निमोनिया, कोरोना, कुछ भी है, बैक्टीरियल इंफेक्शन,
वो निकल के आगे आ जाओ। ऐसे मारेंगे ना बैक्टीरिया आत्मिक जूतियों से, बस देखो फिर होता क्या है। जल्दी निकल के आगे आ जाओ जिनको चाहिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आजादी चाहिए, जिनके ट्यूमर्स है, गांठ रसोलियां दुखती हैं, कुछ भी होता है, हमारे गवाही है, एक गवाही है सिस्टर किरण, आना थोड़ा सा ऊपर। ये सिस्टर खड़े हैं, ये जहां पे जॉब करते थे वहां पे एक सिस्टर को छाती में दोनों तरफ 3 रसौलियां हो गई और डॉक्टर ने बोला ये बहुत खतरे वाली बात है तुम्हारे लिए, क्योंकि डॉक्टर ने साफ बोल दिया ये कैंसरस है। और वो बहुत परेशान थी, लिटरली वो रोती थी, बहुत रोती थी वो। तो सिस्टर ने बोला चल चर्च चल आ जा हमारे, मैं प्रेयर करवाऊंगी तुम्हारी। बोली नहीं सिस्टर आप प्रार्थना करो, मैं नहीं जाऊंगी। इसने बोला अगर ये बात है तो चल मैं तेरे लिए दुआ करती हूं, खुदा तुझे आजाद करेगा। इन्होंने वहीं पे ऑयल लिया था, ऑयल अप्लाई किया और उसके लिए उसने ऐसे हाथ पकड़ के इसका अपने यहां रखवा लिया। बोली दुआ कर दे। इसने जैसे टच करके प्रेयर की, एक ही दिन में सारी रसौलियां गायब हो गई, सारी की सारी। सुने मेरी बात को ना बड़ा गौर से सुनना, मुझे ना आपके तालमेल की जरूरत है, ठीक है? बस फिर करो तैयारी, पैकअप है आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पैकअप है, फेफड़ियां दी समस्यावां दा पैकअप है, ठीक है? निकल के आगे। और है कोई? बोलो हाले लो, आंटी की पहले टेस्टमनी ले लो, एक टेस्टमनी सुनो और उसके बाद आपके लिए प्रेयर होगी। ਇਸ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ आप जी को प्रार्थना करवाई, प्रार्थना करवाने तो बाद ये दस रहा कि जेड़ा 3 साल तो इन्हां दा टाइफाइड बिगड़िया सी और डॉक्टर ने इन्हां जवाब दिता सीगा और दस रहा कि उस बीमारी की रिकवरी उस समय ही होने लगी जदों आप जी तो इन्हां ने प्रार्थना करवाई। तारीफ करो। सुनो, मैं सिस्टर के यहाँ था तो मुझे सिस्टर ने बताया कि ऐसे करके आंटी बीमार पड़े, तो मैंने पूछा जाके क्या हुआ, तो मेरे को क्या बताया गया कि ये इतने बीमार हैं कि डॉक्टर ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो भी चेस्ट में रोग है फेफड़ों में उसकी समस्या के कारण जवाब दे दिया। डॉक्टर ने बोला अब सेवा कर लो। तो मैं घर में गया, मैंने आंटी को बोला आंटी मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं। जैसे प्रेयर हुई मैंने इनको बोला जाके चेकअप करवाना, जाके टेस्ट करवाना, आजादी हो चुकी है। डॉक्टर ने बोला था सेवा कर लो, लो पूछो आज कितनी देर हो गई। उसके बाद फीवर आया दोबारा, बुखार आया दोबारा। तारीफ करो खुदावंद नाम में। हालेलुया आमीन। हालत इतनी ज्यादा खराब सी लगातार बेड ते सीगे। हाँ हाँ जी, उस तो बाद ये रिकवर है, हुण बिल्कुल ठीक है यीशु मसीह। तारीफ जाओ खुदावंद नाम। सुनो, हम बीमारी और परेशानी देख के कभी घबराते नहीं हैं, बीमारी घबराती है हमें देख के, क्योंकि उन्हें पता है ये अब वचन को इस्तेमाल करेंगे। आमीन। तेल लगा के प्रेयर करते जाओ। यस, डू फास्ट। बाप बेटा पाखरू रेंदे ने अंदर, बाप बेटा पाखरू रेंदे ने अंदर, उसी ने विच यारो बंद समंदर, उसे दे विच यारो बंद समंदर के पिंगा चढ़ गईया ने, के पिंगा चढ़ गईया ने, पिंगा चढ़ गईया ने, के
गई अंबर के मजा लग गैया रे, के मजा लग गैया रे, के मजा लग गैया रे, के मजा लग गैया रे। आवाज बनाओ, स्लाइड चलाओ। चिल्ली पैया वाली आओ हटाए, चिल्ली पैया वाली आओ हटाए, रूहे खुदा सजाना मुक गैया रे, सजावा मुक गैया रे, सजावा मुक गैया रे, सजावा मुक गैया रे। जोर हमारा है, फतहा का नारा है, जोर हमारा है, फतहा का नारा है। दर पे आए हैं, उम्मीद लाए फिक्र दर पे आए हैं, उम्मीद लाए दर पे आज मुझको करम कर दे, पर कर दे यीशु, पर कर दे, यीशु पर कर दे, पर कर दे, यीशु पर कर दे, यीशु पर कर दे। अनेक जन वर्शिप करते हुए मेरी मरीज का शादी है, तेरा फजल ही काफी है, आजादी है, बदली काफी है। मेरी मरीज का शादी है, तेरा फजल ही काफी है, आजादी है, तेरा बदली काफी है। मेरी रातें रोती है, उनको तो भिगोती है, वो रोती है, अश्कों को भिगोती है। आज मुझको सहारा दे, बरकत दे, यीशु बरकत 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 दे। कोई बैठ कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा, नहीं छोड़ा, दौलत
कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा। वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा। लाश ही चलती हुई बच जाऊं मैं जलती हुई हो। लाश उजलती हुई, लाशों से जलती हुई। मेरे सबको सहारा दे, बरकत दे यीशु, बरकत 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 दे। बने रहे मसा में, बने रहे अभिषेक में।